देखो आजकल ना हम हर चीज़ में अपग्रेड हो रहे हैं, चाहे वो हमारी लाइफस्टाइल हो, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, मतलब लाइफ का कोई भी सेक्टर हो हमारे, हम हर चीज़ में अपग्रेड ही हो रहे हैं। अब जब हम इतना अपग्रेड हो ही रहे हैं हर सेक्टर में, तो भाई चोर भी तो अपग्रेड होंगे, स्पेशली बिहार में। पहले होती थी छोटी मोटी चोरियाँ, गोल्ड हो गया, पैसे हो गए, बैग्स हो गए, वॉलेट्स हो गए, लेकिन अब चोरों ने सोचा कि जब सब इतना अपग्रेड हो ही रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। Can you believe that an entire train engine disappeared from a repair yard and no one had a clue? बेसिकली बिहार के एक यार्ड में एक इंजन आया था रिपेयर होने के लिए। गाइज, यार्ड में इंजन आया रिपेयर होने और वहाँ से वो चोरी हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना, इंजन चोरी हो गया, वो भी यार्ड में से। और ये जो इंजन है ना, ये वहाँ से एक टनल के थ्रू चोरी हुआ था, वो भी पार्ट्स में। अब पूरा इंजन तो एक साथ लेके नहीं जा सकते, तो पार्ट्स में चोरी किया था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको ये सारी बातें पता चली कि एग्जैक्टली चोरी हुई कैसे। अब देखो, पूरा ये जो इंसिडेंट है वो एक तरफ, हम बात करते हैं उस रिपेयर वाले की, जो वो रिपेयर करने आ रहा था तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं एक चीज़ रिपेयर करता हूँ, दूसरा पार्ट गायब हो जाता है। यार्ड्स में सिक्योरिटी वगैरह नहीं रहती क्या? लाइक कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता? भाई इतना बड़ा इंजन है, वहाँ से कुछ चोरी हो रहा है, किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया यार? अगर जैसे कोई छोटी मोटी चीज़ होती, गोल्ड होता या कुछ और होता, तो समझ में आता है कि भाई क्यों चोरी हुई। इंजन चोरी करने का क्या लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। मुझे तो लगता है जो ये चोर है ना, ये रोडवेज वाले होंगे। इनको लगा इंजन चुरा लेते तो सारे लोग रोडवेज पे शिफ्ट हो जाएंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बिहार में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब बिहार में पुल, मोबाइल टावर की चोरी के बाद प्रदेश में चोर 2 किलोमीटर तक रेलवे पटरी ही उखाड़ ले गए। देखो, इंजन तो चोरी हुआ तो हुआ, बट अब चोरों ने ना ट्रैक भी चुरा लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने इंजन चुरा लिया, ट्रैक चुरा लिया, तो ट्रेन को क्यों छोड़ा? उसको भी चुरा लेते, वो बेचारी साइड में लेफ्ट आउट फील कर रही है। देखो, मुझे लगा कि चोरों ने ना बहुत आगे तक का सोचा। उनको लगा कि देखो इंजन तो चुरा लिया है, अब ट्रेन चलेगी कहाँ पे, तो ट्रैक भी चुरा लेते हैं। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन चुराते तो शायद ज्यादा प्रॉफिट में रहते हैं। इसे कहते हैं प्लानिंग अहेड। हम क्या हमारे फ्यूचर प्लानिंग करेंगे भाई? फ्यूचर प्लानिंग ये होती है कि इंजन नहीं तो ट्रेन भी नहीं चलेगी। अब ट्रेन चुरा नहीं सकते क्योंकि इंजन पहले चुरा चुके हैं, तो पुलिस को स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है, तो ट्रैक ही चुरा लो। Shocking and unbelievable news has come from the state of Bihar. There was a pond which was in fact stolen overnight, and this case has come to the fore from Bihar's Darbhanga region. तालाब की चोरी, सीरियसली चोरी की तो की, समझ में आया, रातों रात वहाँ झोपड़ी भी बना दी। बिहार में अलग ही हाइस्ट चल रहा है, रॉबरी हाइस्ट। यार देखो, एक टाइम था कि लोग चलते फिरते लोगों का पर्स चुराते थे, हैंडबैग्स चुरा लेते थे, गोल्ड चुरा लेते थे, चेन्स वगैरह चुरा लेते थे, और अब तालाब, ट्रैक, इंजन। और मुझे ना पता है, सीरियसली ये बात समझ नहीं आती कि अगर आप ये सब चीज़ें जाके मार्केट में बेचोगे भी तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना पैसा मिलेगा। और ऊपर से अगर आप इंजन वगैरह चुरा के अगर मार्केट में बेचते हो उसके पार्ट्स, तो कभी ना कभी तो पुलिस को पता ही चलेगा ना कि हाँ भाई ये चीज गायब हुई थी। इंजन और ट्रैक तो फिर भी समझ में आता है यार, तालाब बेसिकली ऐसा था ना कि वो कुछ रातों से कोशिश कर रहे थे वहां पे ना उसको भरने की एंड वहां पे कब्जा करने की। पुलिस ने काफी रोकने की भी कोशिश करी, बट जिससे पहले वो तगड़ा एक्शन ले पाते वहाँ झोपड़ी खड़ी थी। भाई करके दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। भाई दूसरे स्टेट के लोग बोलते हैं कि भाई हमारे घर में चोरी हो गई, हमारे घर से गोल्ड चुरा लिया, कैश चुरा लिया। बिहार भी लाइक ये क्या होता है, हमारे तो तालाब चुराते हैं, ब्रिज चुराते हैं, ये चुराते हैं। भाई हम बात कर ही रहे थे और ब्रिज भी चोरी हो गया। अगर नहीं चोरी होता तो मेरे लिए ज्यादा शॉकिंग होता, बिकॉज तालाब चुराया तो ब्रिज तो चुराना ही पड़ेगा। इतनी वीडियोस देखने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि ये जो है ना चोरी है ना, कपल में करते हैं। कपल इन द सेंस पेयर में, इंजन चुराया तो ट्रैक, तालाब चुराया तो ब्रिज, समझ रहे हो? देखो, हम किसी भी पॉइंट पे आके ये सोचते ना कि भाई इससे ज्यादा तो क्या ही चुरा सकते, लाइक ये तो एक्सट्रीम हो गया। वहीं चोर सोचते कि भाई ये हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और वहीं पे वो कुछ ऐसी चीज चुरा लेते ना जो हमारा नॉर्मल माइंड तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। हम ना सोच भी नहीं सकते कि भाई ऐसी चीज भी कोई चुरा सकता है। हम कहीं भी जाते तो हमें क्या टेंशन रहती है कि कोई हमारा फोन नहीं चुरा ले, कोई हमारा वॉलेट नहीं चुरा ले। भाई बिहार में अलग टेंशन बनी है कि भाई कोई ब्रिज नहीं चुरा ले, कोई तालाब नहीं चुरा ले, कोई ये नहीं चुरा ले। मतलब टेंशन देख रहे हो आप? बिहार में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी रेलवे इंजन चोरी हो जाता है तो कभी मोबाइल टावर, कभी पूरा का पूरा पुल। हद तो तब हो गई जब पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। जैसे ही हमने सोचा कि भाई ब्रिज से ज्यादा कोई और क्या चुरा सकता है, वहीं पे ही हमारे पास न्यूज आई कि भाई ब्रिज के बाद तो रोड पूरी
चोरी हो गई, वो भी 2 किलोमीटर तक की। देखो मुझे लगता है जिसने ये रोड चुराई है ना, उसको ट्रैफिक से प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसने बोला कि भाई रोड ही हटा दो। वो सोचता होगा जहाँ पहुँचने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, वहाँ इस रोड के थ्रू जाने में 4 घंटे लगते हैं, तो मैं रोड ही उठा दूँ। इसे कहते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन। भाई ये है असली रोड टू नोवेयर, कुछ भी बोलो आप। बट यार मेरे को पता है सीरियसली ऐसा लगता है कि जो बिहार है ना, स्पेशली वहाँ के चोरों को ना लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है। भाई ऐसी ऐसी चीजें चुरा रहे हैं जिससे कोई नॉर्मल इंसान चलो परेशान होंगे, वो तो होंगे, लेकिन भाई गवर्नमेंट का पैसा भी लगा, बेचारों की चीज़ भी नहीं बची। और वो अगर ले भी आएंगे वापस, भाई चलो तुम इंजन ले आए, पार्ट्स ले आए, ट्रैक ले आए, लेकिन तुम तालाब नहीं लेके आ सकते, तुम ब्रिज ला के कैसे, मतलब वापस पैसा तो लगेगा ही बनाने में। बट मुझे सही में ऐसा लगता है कि बिहार के चोरों को ना गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है। देखो जोक्स अपार्ट, बट सीरियसली बिहार में चल क्या रहा है भाई? तुम अगर ये सब चीज़ें चुरा भी रहे हो तो चुरा के कर भी क्या रहे हो इनका? और देखो एक एडवाइस है, जो बिगनर है ना चोरी में, वो तो बिहार जाए ही ना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नहीं है। पता चला आप घर से सोच के निकल रहे हो कि आज तो बैंक वैंक लूटेंगे, आज तो कैश चुराएंगे, ये चुराएंगे। आप जाते हो पहले दिन पूरे उसमें, वो वहाँ जाके वो बोलते कि भाई ये कैश वैश क्या होता है, हम बैंक वैंक नहीं लूटते, हम तो ब्रिज वगैरह, हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे हाथ मारते हैं। वो दिन दूर नहीं है जहाँ न्यूज़ में आएगा कि भाई बिहार में से हुआ बिहार ही चोरी। और ना ये मेरे लिए शॉकिंग भी नहीं होगा ये न्यूज़ सुन के, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार से चोरियों की न्यूज़ आई है ना, ये न्यूज़ और आ गई ना, तो मुझे नहीं लगता मैं ये कोई और भी शॉक नहीं होगा। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।